Hello everyone, today I am presenting class 9th subject maths chapter triangles lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, बच्चों को इसके बारे में बताना है, तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो के ऐप से पता चलेगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी टॉपिक का लेसन प्लान बनाते हैं, पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिन्हें आप क्लास में जाके ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, फिल करते हैं और अपने लेसन प्लान में भी लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे है स्टेज, यानी कि कौन सी क्लास की हम बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास में आप पढ़ाने जाएंगे। तो यहाँ पे हमने NEP 2020 के अकॉर्डिंग लिखी है सेकेंडरी स्टेज, और अगर क्लास की बात करें तो वो है 9th क्लास। आप इसको स्टेज में लिखेंगे सेकेंडरी स्टेज। कॉन्सेप्ट होगा हमारा चैप्टर ट्रायंगल्स। लर्निंग पॉइंट होगा जो भी आप टॉपिक आप पढ़ाएंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सेशन है हमारा फर्स्ट, यानी फर्स्ट ट्रायंगल्स को लेके हम पहली क्लास ले रहे हैं क्लास में। फिर डेट और फिर सेशन का कितना टाइम है, 40 मिनट, ये सब। तो ये आएगी हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसके पीछे आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से एज ए टीचर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जाएंगे तो उसे पढ़ाने के भी आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे। तो ये कुछ डोमेन्स में होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन, कोग्निशन, स्किल, रिफ्लेक्टिव, इस तरह डोमेन्स में ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। आप मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं और मिनिमम 3। तो जैसे इन्फॉर्मेशन को लेके है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कोग्निटिव में देखें तो टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। स्किल की बात करें तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट सिमिलर फिगर्स, congruent figures and criteria for congruence of triangles। फिर रिफ्लेक्टिव की बात करें तो स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल एंड थिंक अबाउट वेयर वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन देयर डेली लाइफ। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, हमारे ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बात करें तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, जिसमें हमारे आ जाएगी अप्रोचेज, मैथड, टेक्निक्स। वो कौन सी अप्रोच, मैथड, टेक्निक आप यूज़ करेंगे जिनसे कि आप कल जो भी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इंगेजिंग, इफेक्टिव और पार्टिसिपेटिंग बने, बच्चों की लर्निंग अच्छी से अच्छी हो पाए। यहाँ पे हम वो चीज़ें मेंशन करते हैं, जैसे अप्रोच होगी हमारी ह्यूमनिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव, नेचुरलिस्टिक। मेथड्स होगा ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन। टेक्निक होगी क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन इन ग्रुप ऑफ पीयर्स। तो अगर आपको अपने लेसन प्लान को प्रेजेंटेबल बनाना है तो साथ साथ में आप इस तरह पिक्चर भी लगा सकते हैं, जैसे ये रही कुछ वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमने दिखाई। आगे देखते हैं तो आगे भी हमारी इस तरीके से और सारी फिगर्स है, जैसे ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये रहे हमारे रूल्स, SAS, ASA, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये पूरा आप दिखाएंगे। उसके बाद लेसन प्लान में आगे जाए तो ये होगा हमारा रियल टाइम प्लान, जिसमें हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं बच्चों के साथ। फर्स्ट इसमें क्या होगा, फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट अबाउट देयर फैमिली, हेल्थ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। Second, after that class will start with a small activity in which student will share their experiences where they find mathematics useful in their daily life. उसके बाद हमारा आता है डिस्कशन। तो अ डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अबाउट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स विल हैपनिंग इन द क्लास। कि जो टीचर है वो पूछेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट आपने वर्ड कहाँ सुना है, सिमिलर वर्ड कहाँ सुना है, क्या होती है सिमिलर फिगर। तो इस तरीके से डिस्कशन होगा, फिर उससे कुछ चीज़ें निकल के आएगी। उसके बाद टीचर फैसिलिटेट करेंगे, फिर आएगा फैसिलिटेशन पॉइंट। फैसिलिटेटर टेल अबाउट सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर बाय इलस्ट्रेटिंग सम ऑब्जेक्ट्स लाइक बैंगल्स, पेन, बुक, कॉपी, जो भी चीज़ें क्लास के अंदर होगी। देन फैसिलिटेटर एक्सप्लेन अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। Then facilitator explain various criteria, rules for congruency of triangle, जैसे कि SAS रूल, ASA congruence रूल, AAS congruence रूल। तो पहले आपने पूरा बता दिया कि कौन सी फिगर होती है कॉन्ग्रुएंट, फिर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात करी, डे लाइफ एग्जांपल्स दिए, और फिर जो भी कॉन्ग्रुएंसी रूल है उन्हें पूरा न्यूज़पेपर पे ड्रॉ कर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके अच्छे से बताया। फिर आएगी हमारे एक्सप्रेशंस। Now student will be able to understand the concept. Student will express their opinion and thought over the concept of congruency. जो भी उन्होंने समझा उसको लेके अब वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, थॉट्स भी, ओपिनियन अपने बता सकते हैं। फिर आएगा रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट हैड टू थिंक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड हाउ दे माइट बी परसीव। वो खुद सोचेंगे कि कैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा, क्या क्या अभी भी डाउट्स रहे, या जो भी पूरा वो उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे।
फिर आएगा नाउ स्टूडेंट विल एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन द आइडिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एज वेल एज सिमिलर फिगर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, इनको अच्छे से वो समझ पाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को समझ पाएंगे। तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर दोनों बिल्कुल सेम है, अगर आप एक के ऊपर दूसरे को पेस्ट करेंगे तो वो नहीं दिखाई देगी। ये होती है सिमिलर, जो कि दिखने में एक जैसी है बट साइज में बहुत चीज़ों में अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स दिखा के आप बच्चों को समझा सकते हैं। फिर आता है हमारा सेलिब्रेशन। तो स्टूडेंट्स विल इंजॉय देयर लर्निंग एंड क्लासरूम एक्टिविटी। वो अब इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन का टाइम है। एंड देयर आर सेवरल सिचुएशन व्हेन स्टूडेंट आर एबल टू गिव आंसर्स एंड क्लैप फॉर देमसेल्फ। इट इज़ अ मोमेंट इन विच दे फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। बहुत सारी सिचुएशन में वो अब समझ गए हैं तो इजीली वो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, तो अपने आप पे वो प्राउड फील करेंगे। फिर आता है इनरिचमेंट। तो स्टूडेंट थिंक बियॉन्ड क्लासरूम एंड गिव डिफरेंट एग्जाम्पल वेयर दे नीड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन देयर डेली लाइफ एंड स्टूडेंट विल नाउ बी एबल टू रिफ्लेक्ट देयर लर्निंग इन आउटसाइड लाइफ। तो इनरिचमेंट के अंदर क्या होता है, हम उनकी लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे आप उनको कोई होमवर्क भी दे सकते हैं करने को, कोई असाइनमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई एक्टिविटी, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है कि अभी तक आपने जो क्लास में पढ़ाया उसमें रोल ऑफ टीचर आप क्या समझते हैं। तो टीचर का क्या रोल है, जो डिस्कशन होते हैं उनको फैसिलिटेट करना, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ऑब्जर्व करना बच्चों को और उनकी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करके रखना। रोल ऑफ स्कूल लर्नर, तो उनका स्टूडेंट लर्नर, तो स्टूडेंट्स का लर्नर का क्या रोल होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्री एंड गाइडेड डिस्कशन। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो एक्टिविटीज़ या वो मटेरियल जो आपके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था उसको और ज़्यादा है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, इंगेजिंग बनाते हैं। तो उसको लेके कौन कौन से मटेरियल जिन्होंने आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, तो वो हो गए जैसे ब्लैक बोर्ड की हेल्प से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पेपर कटिंग्स की हेल्प से, बैंगल्स की हेल्प से, कुछ सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, पेन की हेल्प से। तो ये हमने कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स लिए, तो ये सपोर्ट करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान या फिर BEd DLEd असाइनमेंट में प्रैक्टिकल फाइल्स स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।